जैसे 2018 में 63,000 वैकेंसी सरकार दी थी ALP प्लस टेक्नीशियन का, जो कि इतना मिनिमम कटअप गया था। इस बार 5696 दिया है ALP का। ऐसा है ना, अपना पापा वो मतलब दुकान बोलते थे कि सैलून तुम खोल लो और अपना केस दाढ़ी काटो, अपना जीवन यापन करो। तो पिताजी हमको डांट रहा था, बोल रहा था कि बेटा हम तुमको बोले थे उस समय, तुम मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। मुझसे बहुत आशाएं थी मेरे मम्मी पापा को या मेरे भाई सबको कि भैया ये करेंगे। पूरा आशा पे पानी फिर चुका है। तो हम लोग कारगिल चौक गए 30 तारीख को। तो वहाँ आराम से कुछ नहीं हुआ था, सब पूर्ण जैसे समझिए शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था। ऐसे ही आया एकाएक लाठी चलाने लगा। मेरे साथी कितना को बहुत मारा गया और कितना का हाथ टूट गया है, किसी का पैर सूज गया है। इस बीच चूंकि आप लोग सड़क पर उतरे, आप लोगों को भी, आप लोगों के साथियों को लाठियां लगी जहां तहां। प्रशासन ने इस पूरे इलाके में धारा 144 लगाई हुई है। कोचिंग संस्थान जिसमें आप लोग आते जाते थे वो इस कोचिंग संस्थान बंद है। तो ये कब से ये शुरू हुआ? कब से ये परीक्षा की तारीख आ गई या एडमिट कार्ड आ गया या क्या आने वाला था? 19 तारीख को ये लोग वैकेंसी दिए, 20 से फॉर्म भराना चालू था। तो 20 तारीख को तो हम लोग नहीं कुछ कर पाए क्योंकि उस रोज़ सभी लोग बातचीत हुए, सर सबसे भी बात हुआ। 21 तारीख को हम लोग ट्विटर कैंपेन किए। 22 तारीख को हम लोग कुछ नहीं किए क्योंकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था। अगर कुछ करते तो राम विरोधी हो जाते, जो कि हम लोग है नहीं। तो 22 तारीख को हम लोग कुछ नहीं किए। फिर 23 तारीख को हम लोग ट्विटर कैंपेन किए, 24 को किए, फिर नहीं माने, 3 दिन तो हो गया। और फिर 25 तारीख को करना चाहे तो हैशटैग ही डिलीट हो गया। मतलब कितनों हम लोग कर रहे थे वो आ ही नहीं रहा था ट्रेंडिंग में। फिर दूसरा हैशटैग के साथ किए तो वो थोड़ा देर आया ट्रेंडिंग, क्योंकि हम लोग बहुत किए। 25 तारीख हो गया। 26 तारीख फिर तो हम लोग नहीं किए प्रोटेस्ट, क्योंकि वो उस रोज़ गणतंत्र दिवस थी। उस रोज़ करते तो देशद्रोही हो जाते हैं, जो कि हम लोग है नहीं। तो फिर 27 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट किए, फिजिकल प्रोटेस्ट। यहाँ सोचे कि हम लोग गए थे, मतलब एक ही ट्रेन को रोकना है इसी प्लान से यहाँ राजेंद्र नगर, पर वहाँ प्रशासन हम लोग को रोक लिया, बताई कि ऐसे ऐसे बात है जो आप लोग नहीं कीजिए, ये वो आपकी बात आगे हुई है। तो 27 तारीख को हम लोग चल आए शांतिपूर्ण ढंग से। 28 तारीख को फिर हम लोग कुछ नहीं किए। फिर 29 तारीख को किए तो भी शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हो गई, मतलब कोई सुनवाई नहीं हुआ इधर। फिर हम लोग चल आए। 30 तारीख को किए तो सोचे कि ऐसे नहीं होने वाला है, चलो कारगिल चौक को रोकते हैं, थोड़ा देर ये होगा तो अपने सब आएंगे। तो हम लोग कारगिल चौक गए 30 तारीख को। तो वहाँ आराम से कुछ नहीं हुआ था, सब पूर्ण जैसे समझिए शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था। ऐसे ही आया एकाएक लाठी चलाने लगा। अब ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे, वहाँ पे उपस्थित थे और आगे में थे, जो सब कुछ देखे। वहाँ सर, एक सर आए थे, हम तो नहीं पहचान पाए कौन थे, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कौन पोस्ट पे थे। एक सर को, मतलब भाई जी को जो है ना, ऐसी कॉलर पकड़ के सीधा लेते चले। कोई बातचीत नहीं कि तुम जाओ यहाँ से, ट्रैफिक बाधित हो रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं। सीधा आए, उनको खींचे, बस जहाँ खींचे उनको किधर लाठी चलने लगा। हम लोगों में भगदड़ मच गया था, हम लोग भाग आए। उसी में मेरे साथी कितना को बहुत मारा गया, वीडियो भी आप लोग देखे होंगे। और कितना का हाथ टूट गया है, किसी का पैर सूज गया है। मुझसे बहुत आशाएं थी मेरे मम्मी पापा को या मेरे भाई सबको कि भैया ये करेंगे। तो हम लोग का क्या होता है, बिहार में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम भी होता है उसी से पढ़े हैं, मतलब उस लेवल से नहीं है हम लोग का बैकग्राउंड की CBSE से पढ़े हैं। तो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं तो उसमें इंग्लिश का कोई वैल्यू ही नहीं है, आप पढ़िए या ना पढ़िए, मास्टर पढ़ाता भी नहीं है। तो इंग्लिश तो 0 बटा सन्नाटा था। तो हम लोग पता चला ऐसे ऐसे बात है इंटर करने के बाद, तो बोले चलो कर लेते हैं रेलवे का तैयारी। उसमें जो अपना सिलेबस था सबको लगभग जानते ही थे, 1-2 मतलब एक्स्ट्रा लगा तो वो तो हो जाएगा, मैंने सोचे, है ना। तो इसी आधार पे किए। यहाँ आए तो उस समय पता भी किए थे तो बहुत अच्छा वैकेंसी आ रहा था। जब यहाँ आने के बाद तैयारी वारी किए, लगभग 3-4 साल से हम हैं यहाँ, तो कोई वैकेंसी नहीं आया। लगभग 5 साल से नहीं आया, लेकिन हम 3-4 साल से यहाँ हैं, तो कोई वैकेंसी नहीं आया। और इसके बाद आया है 2024 में, तो वही 5696 और 9000 ये ALP टेक्नीशियन बोला है। घर परिवार में भी बातचीत होती होगी इस बीच? क्या बातचीत होती है घर परिवार में? बस इस बीच यही होती है बातचीत, जो पिताजी मतलब कर रहे थे ना कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। पूरा आशा पे पानी फिर चुका है। लेकिन आज 6 साल हो गए और 6 साल में 6000 से भी कम वैकेंसी इन्होंने निकाली है। तो जो बच्चे, गांव के बच्चे, गरीब के बच्चे, साधारण बच्चे तैयारी करते हैं रेलवे के,
और वो सब 6-6 साल तैयारी कर रहे हैं और उनकी उम्र निकली जा रही है और वैकेंसी नहीं आएगा तो कब तक धैर्य रखेंगे। 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि जिस रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं उसमें आप 6 साल में 6,000 से भी कम वैकेंसी निकाल रहे हैं। और जब उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लोग अपनी सीट बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं तो उस पर लाठियाँ बरसाई जा रही है और इस तरह व्यवहार किया जा रहा है जैसे कोई अपराधी हो। तो ये तो सीधे सीधे युवाओं की धैर्य की परीक्षा लेने वाली बात है। 4 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिला था एएलपी के या टेक्निशियन का, ठीक है ना। उसके बाद मतलब मिला भी तो इतना कम मिला कि अब पता चलता है कि इसमें क्या होगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करे नहीं करे। हम लोग ठाकुर परिवार से नाई जाति से आते हैं। मेरा पापा जो है इससे पहले मतलब बोल रहा था लॉकडाउन से पहले कि बेटा 2 लाख रुपया लो कि सैलून तुम खोल लो और अपना केस दाढ़ी काटो, अपना जीवन यापन करो। हम बोले कि पापा को, पापा 2 लाख रुपया जो आप इसके लिए हमको देते हैं इससे अच्छा हमको पढ़ने के लिए दे दीजिए, हम एएलपी में इस बार आपको जॉब लेकर दिखा देंगे, ठीक है ना। उसके लिए 50,000 का ITI किए, फिर इधर जो है सो 1.5 लाख बचा तो इधर खर्चा करते करते अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है कि हम दुकान कर पाए। और सरकार इतनी कम वैकेंसी देती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2018 में 63,000 वैकेंसी सरकार दी थी ALP प्लस टेक्नीशियन का, जो कि इतना मिनिमम कटअप गया था। इस बार 5696 दिया है ALP का, 9,000 अभी तक मतलब दिया भी नहीं है। उससे अब कम होगा कि ज़्यादा होगा टेक्नीशियन का। पूरा भारत में मतलब इतना 28 राज्य है भारत देश में, इसमें क्या होने वाला है। लोकसभा का सीट है पटना में 40 गो, 38 गो सीट आया है ALP का, कैसे बच्चा देगा एग्जाम। हाँ, क्या है प्लान बी, क्या सोचे हो अब अब प्लान क्या करोगे? अब क्या करेंगे, अब नहीं छोड़ आएगा ये देंगे, वैकेंसी, छोड़ इतना देंगे। टफ वैकेंसी नहीं आएगा तो इसका क्या छोड़ करोगे? देंगे, जाएंगे कहीं पर अपना प्राइवेट जॉब करेंगे। क्यों बिहार के लोग इस तरीके से सरकारी नौकरियों के प्रति लालायित रहते हैं? इसलिए लायक हैं कि बिहार के स्टूडेंट को मैथ जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है अन्य स्टेट के अपेक्षा, ठीक है ना। मैथ, रीजनिंग, साइंस बच्चा सब अच्छा हो जाता है तो बच्चा सोचता है कि हो जाएगा। और अदर में इंग्लिश पूछता है, इंग्लिश हम लोगों का बहुत वीक है, मतलब उतना वीक है कि सही से हम पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्यों जाएंगे यहाँ SSC में या दूसरा अथी में जिसमें इंग्लिश पूछता है, उसमें हम फॉर्म ही नहीं भरते हैं। तो घर परिवार में इस बीच फिर बातचीत हुई पिताजी से, माँ से? माँ तो आपकी हालांकि है नहीं, माफ कीजिएगा है नहीं, है ना, मगर पिताजी से या भाइयों से और किन्हीं से बातचीत होता होगा तो क्या कहता होगा? पिताजी से बात किए तो पिताजी हमको डांट रहा था, बोल रहा था कि बेटा हम तुमको बोले थे उस समय, तुम मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, अब क्या करोगे, तुम जो करोगे से करो, तुम्हारा इच्छा, हम क्या तुमको बोल सकते हैं। घर परिवार में कितने सदस्य हैं? सदस्य टोटल 4 भैयारी, 1 माँ, एक पापा, मम्मी डेड कर गई है, ठीक है ना, एक सिस्टर है मेरे पास। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, चाहे अश्विनी वैष्णव जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए।